Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will see the exercise question of chapter 5. Okay, so let's start. First question is, what did Captain Silver discussed with his men before starting on the treasure hunt? ठीक है, तो कैप्टन सिल्वर ने ट्रेजर हंट को स्टार्ट करने से पहले अपने साथियों को क्या कहा था, क्या डिस्कस किया था उनके साथ? तो उसने क्या डिस्कस किया था कि तुम सब बहुत लकी हो कि तुम्हारा लीडर मैं हूँ, और हम सबको जैसे ही खजाना मिलेगा हम सब इस नाव की तरफ आएंगे, ठीक है? और जब हम नाव के पास होंगे, हमारे पास खजाना होगा, तो हम लोग जब समुद्र के बीच में होंगे तो हम लोग क्या है, सेफ है। यही उसने डिस्कस किया था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई वाज जिम वरीड अबाउट सिल्वर? डिड जिम ट्रस्ट हिम? तो यहाँ पे क्या होगा कि जिम वाज वरीड अबाउट सिल्वर, वो जिम जो था वो सिल्वर को लेके चिंतित इसलिए था क्योंकि सिल्वर के माइंड में कुछ और ही प्लान चल रहा था। उसके माइंड में एक बहुत ही खतरनाक प्लान चल रहा था कि जैसे ही खजाना मिलेगा हम बाकियों सबको मार देंगे, ठीक है? और जिम सिल्वर पे ट्रस्ट नहीं करता था। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द पैरेट्स मेक अ स्ट्रेंज साइट व्हाइल मार्चिंग टू द बीच? ठीक है, जब पैरेट्स जो समुद्री लुटेरे थे, जब वो समुद्र के किनारे चल रहे थे, तो वो देखने में एक स्ट्रेंज, एक अजीब दिखने में क्यों था? तो क्यों दिखने में अजीब था? क्योंकि सभी लोग गंदे कपड़े पहने थे एक्सेप्ट जिम, ठीक है? और सबके हाथ में कुछ ना कुछ वेपन था एक्सेप्ट जिम। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, what did the parrots find at the foot of a large tree? What did the men do after that? ठीक है, तो पैरट्स को, जो समुद्री लुटेरे थे, उन्हें पाइन ट्री के नीचे क्या मिला? तो उन्हें क्या मिला था? अ सेलर स्केलेटन, ठीक है? और उसके बाद लोगों ने क्या किया? तो आफ्टर दैट दे स्टार्टेड रनिंग, ठीक है? उसके बाद वो लोग दौड़ना स्टार्ट कर दिए थे। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, डिड द पैरट्स फाइंड द ट्रेजर? व्हाट हैपेंड व्हेन दे रीच द स्पॉट? ठीक है, क्या पैरट्स सच में वो ट्रेजर ढूंढ पाए? और क्या हुआ जब वो ट्रेजर के पास, उस जगह के पास पहुंचे? तो यस, पैरट्स जो थे वो ट्रेजर के पास तो पहुंच पाए, लेकिन उन्हें खजाना नहीं मिला। और जब वो वहां पे पहुंचे, उस स्पॉट पे, उस जगह पे पहुंचे, तो देखा कि खजाना किसी और ने पहले ही लूट लिया है, ठीक है? Okay, next answer in detail. It's lucky you have me as your captain. Who says these words and to whom? तो कौन कहता है ये? Captain Long John Silver to his crew member. ठीक है? Next, why does the speaker say that? Speaker ऐसा क्यों कहता है? तो क्यों कहता है? Because he wanted to show that he is very great. वो ये दिखाना चाहता था कि मैं बहुत महान हूँ। Next, do you think the listeners agree with the speaker? Why or why not? क्या आपको लगता है कि जो listeners थे, वो जो सुनने वाले थे, वो इसकी बात से सहमत थे? तो मेरे अकॉर्डिंग ये थे, yes, the crew members were agree with the speaker because they were supporting him, क्योंकि वो उसका साथ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे उसे, ठीक है? सेकेंड है, afraid of this, I could hardly keep up with the treasure hunters. Whom does the I refer to here? तो यहाँ पे I कौन है? तो यहाँ पे I है जिम। What was the speaker afraid of? और ये किस बात से डरा हुआ था? ये लॉन्ग जॉन सिल्वर के प्लान से डरा हुआ था। ओके, Who were the other treasure hunters? और यहाँ पे other treasure hunter कौन है? तो the crew members या फिर the pirates of लॉन्ग जॉन सिल्वर्स, ठीक है? नेक्स्ट थर्ड है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज जिम हॉकिंस? सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। जिम हॉकिंस कैसा आदमी है? तो वो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही काइंड आदमी था, ठीक है? और अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए टेक्स्ट से, तो टेक्स्ट में बहुत जगह पे दिखाया जा रहा है कि वो बहुत चिंतित हो गया था जब से उसने प्लान वो सुना कि लॉन्ग जॉन सिल्वर बाकियों को मार देगा, बाकी साथी को मार देगा, तब से वो बहुत टेंशन में, बहुत वरीड हो गया था। तो ये शो करता है कि वो बहुत ही काइंड एंड हेल्पफुल टाइप का पर्सन था। ओके, नेक्स्ट थिंक एंड आंसर में आते हैं। व्हाट डिड यू लर्न अबाउट कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर फ्रॉम द टेक्स्ट? इज ही वेल लाइक्ड बाय अदर्स? व्हाई और व्हाई नॉट? डिस्कस। तो यहाँ पे हमने कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर के बारे में क्या जाना, वो बताना है। क्या वो बाकी लोग उसे पसंद करते थे, और करते थे तो क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे हमने कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर के बारे में ये जाना कि वो डबल टाइप का पर्सन था, डबल आइडेंटिटी पर्सन था, कि लोगों के सामने दिखाने के लिए कुछ और था और उसके मन में कुछ और बातें चल रही थी।
क्योंकि वो लोगों के सामने दिखा रहा है कि वो उनका लीडर है, बहुत ही अच्छा लीडर है, लेकिन एक्चुअली उनके मन में क्या प्लान चल रहा है कि जैसे ही खजाना मिलेगा वो अपने क्रू मेंबर, अपने साथियों को मार देगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल भी काइंड नहीं है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक द ट्रेजर गॉट बरीड देयर? डिस्कस इन क्लास हु कुड हैव बरीड द ट्रेजर एंड व्हाई। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या लगता है वो ट्रेजर कैसे वहां पे गया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग आई गेस कि वहां पे किसी चोर ने, किसी समुद्री लुटेरे ने किसी जहाज को लूटा होगा और सारे खजाने को वहां पे बरीड कर दिया होगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक हैपेंस टू जिम आफ्टर दिस? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ गिविंग द स्टोरी एंड एंडिंग। अब इसके बाद जब खजाना नहीं मिला होगा लॉन्ग जॉन सिल्वर को, तो जिम के साथ क्या हुआ होगा ये आपको बताना है, यानी कि इस स्टोरी को एंडिंग को थोड़ा और डिटेल में बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है नो योर वैल्यूज। In the story, Silver does not plan to keep his word after the treasure is found. तो इस कहानी में हमने देखा कि सिल्वर ने अपने मन में एक प्लान बनाया था कि जैसे ही खजाना मिलेगा हम बाकियों को मार देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो प्रॉमिस कर रहा था अपने साथियों को, वो अपने प्रॉमिस पे टिका नहीं रहा। ठीक है, Anil promised to help his younger brother with his homework, but he went to visit his friend and came home very late. His brother waited for a long time and finally fell asleep. ठीक है, तो अनिल ने अपने छोटे भाई को प्रॉमिस किया था कि वो उसके होमवर्क करने में हेल्प करेगा, लेकिन अनिल अपने दोस्त के घर चला गया और वहां से बहुत ही लेट वापस आया। तब तक उसका भाई वेट करते करते सो गया था। ठीक है, तो फॉर्म पेयर्स डिस्कस विथ योर पार्टनर। Why did Anil not keep his word? यहाँ पे अनिल ने अपनी बात क्यों नहीं रखी? उसने तो प्रॉमिस किया था कि वो होमवर्क करने में हेल्प करेगा, तो यहाँ पे उसने अपनी बात क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो अपने फ्रेंड के घर रुक गया था, वो सीरियस नहीं था उस बात को लेके। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक हिज ब्रदर फेल्ट? उसके भाई को कैसा लगा होगा? तो ऑफ कोर्स ही मस्ट हैव फेल्ट चीटेड, उसे बहुत बुरा लगा होगा कि उसके भाई ने उसे धोखा दिया, उसे प्रॉमिस करके प्रॉमिस पूरा नहीं किया। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन द नेक्स्ट टाइम अनिल प्रॉमिसेस टू डू समथिंग? अगली बार अगर अनिल कुछ प्रॉमिस करता है अपने छोटे भाई को, तब क्या होगा? तो जाहिर सी बात है अगली बार अगर अनिल कुछ प्रॉमिस करेगा तो उसका छोटा भाई उस पर विश्वास नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक बार उसने उस प्रॉमिस को तोड़ दिया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, Why is it important to keep our promises? ये इम्पोर्टेंट है कि हमें अपने प्रोमिसेस को रखना क्यों चाहिए, क्यों उस बात को, वादे को निभाना चाहिए। तो क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब किसी चीज को प्रॉमिस करते हो, किसी को प्रॉमिस करते हो, तो आप उसका ट्रस्ट ले जीत गए हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रॉमिस को तोड़ देते हो तो आप उसके ट्रस्ट, उसकी यकीन को भी तोड़ रहे हो। ओके, सो इसलिए आपको अपने प्रॉमिस को रखना चाहिए। We must always keep our word. We should think before making promises and make an effort to do what we have promised. हमें हमेशा अपना वर्ड, यानी कि हम जो बोलते हैं वो ध्यान से, उसमें ध्यान देना चाहिए क्या बोल रहे हैं। ठीक है, और कोई भी प्रॉमिस करने से पहले सोच समझ के प्रॉमिस करना चाहिए, और जब एक बार आपने प्रॉमिस कर दिया तो उसे निभाने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ठीक है, यही हमें इस चैप्टर से सीखने को मिलता है कि हम जो बात बोल रहे हैं, जो प्रॉमिस कर रहे हैं, जो कुछ भी बोल रहे हैं, उसमें पक्का होना चाहिए। ठीक है, ओके, अब हम ग्रामर में आते हैं। Look at this table. Notice how different sentences are formed in the simple present and simple past tense. ठीक है, तो जब हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो देखिए कैसे सिंपल प्रेजेंट में लिखते हैं, द पायरेट्स वॉक टू द बीच, तो यहाँ पे सीधा V1 हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम स्टेटमेंट को सिंपल पास्ट टेंस में करते हैं तो क्या लिखेंगे, द पायरेट्स वॉक टू द बीच, यहाँ पे ed जोड़ दिया जाता है, यानी कि V3 फॉर्म कर दिया जाता है वर्ब का। ठीक है, और जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट, तो हम लोग डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, द पायरेट्स डू नॉट वॉक टू द बीच, यानी कि यहाँ पे डू और डज का यूज करते हैं। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, डू प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, और बेस फॉर्म ही रहेगा वर्ब का, यानी कि V1 ही रहेगा, तो डू नॉट और फिर V1। ओके, और जब हम सिंपल पास्ट में करते हैं तो क्या हो जाता है, डिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डिड प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए यहाँ पे हमने V3 किया है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, V1 ही करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिड यहाँ पे लिख दिया है, जो कि ये शो कर रहा है कि सिंपल पास्ट टेंस में है। ठीक है, The parents did not walk to the beach. ओके, और जब हम कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो जो आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है डू या डज, वो पहले आता है। ठीक है, तो डू द पेरेंट्स वॉक टू द बीच, तो क्या होगा, डू या डज। ठीक है, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब।
और अगर क्वेश्चन सिंपल पास्ट टेंस में बना रहे हैं तो कैसा होगा, डिड पहले आएगा, ठीक है। डिड द पैरट्स वॉक टू द बीच, और देखिए यहाँ पे भी V1 ही हो रहा है, सो सिर्फ स्टेटमेंट्स में V3 आ जाता है, बाकी दोनों में डिड अगर लग गया है तो V1 ही होगा, ओके। अब देखिए यहाँ पे we add ed to most verbs to form the simple past tense, but sometimes the spelling of certain verbs are different when we change them from the simple present tense to the simple past tense, ठीक है। तो मोस्टली पास्ट फॉर्म में करने के लिए हम क्या उसमें ed ऐड करते हैं, लेकिन कभी कभार हमको क्या होता है स्पेलिंग चेंज करना होता है, जैसे कि राइस क्या बन जाता है रोज, डिग डग, फाइंड फाउंड, से सेड, ठीक है, ऐसे चेंज हो जाता है V3 फॉर्म में। ओके, सो यहाँ पे करना क्या है आपको, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट, तो सेंटेंसेस आपको कंप्लीट करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ब दिया है क्लीन, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कंप्लीट करना है। रमाया एक नाम है, ठीक है, जिसका क्या होता है डज, तो डज रमाया क्लीन हर बाइसाइकिल एवरी वीक, ठीक है। सेकेंड वन है रजित, अब ये भी एक नेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा डज, और ये नॉट और लाइक, तो क्या होगा रजित डज नॉट लाइक चॉकलेट्स। तो वैसे आपको बाकी सारे कर लेने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बी नंबर पे आते हैं, तो कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, ठीक है। तो इसका सिंपल पास्ट फॉर्म में हमें यहाँ पे यूज करना है, जैसे आई हैव था तो वो क्या बन गया हैड, तो आई हैड अ पेट रैबिट व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। नेक्स्ट सेकेंड वन दे, तो डिग है तो क्या बन जाएगा डग, दे डग अ होल एंड प्लांट क्या हो जाएगा प्लांटेड, तो they dug a hole and planted the seeds, वैसे आपको बाकी सारे करने हैं। अब यहाँ पे देखिए pay attention mates, I knew that Silver would not keep his word, तो यहाँ पे देखिए the word in bold are collection, ठीक है। यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन करके हमने एक वर्ड बनाया है, ठीक है। तो they are a group of words that are commonly used together, साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे keep his word, keep in mind, keep in touch, pay attention, pay price, पे या कॉम्प्लीमेंट, तो ये सब हम साथ में यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स को हम कलेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है इन्हीं का यूज करके, जैसे फर्स्ट वन करके रखा है वी आर इन द लाइब्रेरी प्लीज कीप, तो यहाँ पे क्या होगा कीप क्वाइट, क्वाइट मतलब होता है चुपचाप होना, ठीक है। और कीप इन टच का मतलब क्या होता है कि ध्यान में रह, मतलब कि हमेशा टच में रहना, यानी कि बातें करते रहना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कीप क्वाइट। उसके बाद सेकेंड वन है यू वर द वन हु डिड नॉट बिलीव हिम, नाउ यू हैव टू पे, क्या होगा यहाँ पे पे द प्राइस बाय एक्सप्लेनिंग योरसेल्फ टू एवरीवन, ठीक है। तो ऐसे आपको टिक कर लेना है यहाँ पे, ओके। सो अब नेक्स्ट है का राइटिंग सेक्शन, you read the text in Jim's voice, now write the story as if you were Captain Long John Silver, write 3 short paragraphs about your plan and how you felt, ठीक है। तो हमने ये स्टोरी पढ़ा, तो हमने स्टोरी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था, जिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि कहानी नरेट कौन कर रहा है, जिम कर रहा है। लेकिन अब जो हम कहानी लिखने वाले हैं उसमें कहानी नरेट कौन कर रहा है, कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर, यानी कि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे, ठीक है। तो अब 3 पैराग्राफ में हमें ये स्टोरी लिखना है। तो हम स्टार्ट ऐसे यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट दिए हैं कि हम बता सकते हैं कि योर एक्साइटमेंट टू फाइंड द ट्रेजर, what you plan to do after you found the treasure, how you felt when you realized the treasure was gone, ठीक है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं और हम ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं all those months spent on the sea traveling to Skeleton Island were going to be worth it. I was filled with emotions. I could not wait to get my hands on the treasure. Jim had found that map and brought it to us. I liked the young boy, so I went and spoke to him first. ठीक है। तो यहाँ पे कैप्टन लॉन्ग जॉन सिल्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्टोरी लिखनी है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर है, ये तो प्रोजेक्ट वर्क है जो आपको नहीं करना है अभी। एक्चुअली यहाँ पे प्रोजेक्ट वर्क में क्या दिया गया है, आपको अपने स्कूल का एक स्केच तैयार करना है, एक तरह से मैप टाइप में तैयार करना है कि कहाँ पे क्या है, ठीक है। सो ये चैप्टर कंप्लीट है। आई होप आप लोग को चैप्टर क्लियर हो गया होगा। थैंक यू क्लास।